हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द डायरी ऑफ ए टीनेज। मूवी की शुरुआत एक 15 साल की लड़की मिनी से होती है जो अपने घर जाकर टेप रिकॉर्डर में अपने बारे में रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो अपने मॉम और डैड के रिलेशन के बारे में बात करते हुए बोलती है। उसकी मॉम ने दूसरी शादी की है, लेकिन उसकी मॉम पास्कल को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड मॉनरो के साथ रहती है। एक दिन मॉनरो जब क्लब में चलने को पूछता है तो उसकी मॉम उसे भेजती है, जहां वो मिनी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और किस करने के बाद मॉनरो उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां ये दोनों इंटीमेट होते हैं और मिनी पहली बार अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। अब अपने बारे में सारी रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद मिनी अपने दोस्त को कॉल करके सब कुछ बताती है, जहां उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि मॉनरो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन मिनी नहीं मानती। और कुछ दिन बाद मिनी फिर से एक रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वो कहती है कि वो मॉनरो के साथ कई बार इंटीमेट हो चुकी है और उसको मॉनरो का साथ काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मॉनरो अब उसको छोड़ना चाहता है, लेकिन वो मॉनरो को नहीं छोड़ना चाहती। अगले दिन मिनी अपने स्कूल में जाती है, जहां वो एक लड़के के साथ मिलकर उसके साथ इंटीमेट होने के बाद मॉनरो से मिलने जाती है। और मॉनरो जब उसके साथ इंटीमेट होता है तो मॉनरो को मिनी पर शक होता है कि वो किसी और के साथ भी इंटीमेट होती है। अब अगले दिन मॉनरो मिनी के स्कूल जाता है, फिर वहाँ से मिनी को साथ लेकर डॉब पर जाता है। वहाँ पर ये इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मिनी उससे शादी के लिए पूछती है तो मॉनरो मना कर देता है। जब मिनी शादी के लिए जिद करती है तो वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिनी रोने लगती है। फिर एक दिन मिनी से मिलने उसकी फ्रेंड आती है, जो मिनी से लड़कों के बारे में बात करती है कि वो किस तरह लड़कों से फ्लर्ट करती है। और जब मिनी की मॉम उसको अपनी जॉब के बारे में बताती है कि अब उसकी जॉब नहीं रही, तो मिनी अपनी फ्रेंड के साथ अपने स्टेप फादर से मिलने जाती है और उनको अपनी हेल्प करने के लिए कहती है और अपने डैड को घर लेकर आती है, जहां पर उसको मॉनरो मिलता है। उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड मॉनरो को देखकर उसके डैड चले जाते हैं। एक दिन उसकी फ्रेंड के घर पार्टी में वो, मॉनरो और उसकी फ्रेंड तीनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मॉनरो बहुत नशे में मिनी के पास कॉल करता है, क्योंकि मॉनरो भी मिनी से प्यार करने लगा था। एक दिन मिनी की मॉम को मिनी और मॉनरो पर शक होता है, लेकिन मॉनरो उसे समझा लेता है और अगली बार मिनी से मिलकर ये सब बंद करने को कहता है। तो मिनी भी मॉनरो की बात को मान जाती है, जिसके बाद ये किस करके इंटीमेट होते हैं। अब इनको मिले काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो मिनी फिर से मॉनरो से मिलने जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है और उसे एक लड़के के बारे में बताती है कि वो कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई और इसमें उसे काफ़ी मज़ा आया। ये सुनकर मॉनरो मिनी के साथ इंटीमेट होता है। अब मिनी अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसके साथ एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और ये दोनों किस करते हैं। और जब मिनी पार्टी से घर जाती है तो उस वक्त उसकी मॉम मिनी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही थी और उसे मिनी और मॉनरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उसकी मॉम मिनी पर काफ़ी गुस्सा करती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसकी मॉम मिनी को एक क्लब में बुलाती है, जहाँ उसे मॉनरो भी मिलता है। तो मिनी की मॉम मिनी की शादी मॉनरो से करवाने को बोलती है। इससे मॉनरो भी खुश होता है, लेकिन अब मिनी उससे शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती थी और यहाँ से भागकर उसी लेस्बियन लड़की के पास जाती है जो उसको पार्टी में मिली थी। मिनी अब उसके साथ रहने लगती है और ये दोनों साथ में ड्रग्स लेती है। एक दिन वो मिनी को एक ड्रग डीलर के पास लेकर जाती है और मिनी के साथ इंटीमेट होने के बदले उसे ड्रग्स देने को कहती है। लेकिन जब मिनी को इस बारे में पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से भागकर अपनी मॉम के पास आ जाती है। मिनी की मॉम मिनी को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है।
तो मिनी अपनी मॉम को देखकर अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सोचती है और अब वो खुद को इतना बदल लेती है कि कार्टून बनाने और अपने करियर पर फोकस करने लगती है। वो अपनी पेंटिंग्स को बेचकर घर चलाने में अपनी मॉम की हेल्प करने लगती है और मिनी का खुद को इतना बदलने के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।